हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वीवी नॉलेज ऑफ लॉ। आज हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ पनिशमेंट के सेकंड पार्ट के बारे में। जो प्रोविजंस हमने लास्ट पार्ट में कंप्लीट नहीं किए थे उनके बारे में हम आज बात करेंगे, सेक्शन 64 से लेकर के सेक्शन 71 तक। और इस बार वीडियो डालने में थोड़ा लेट हो गया, उसके लिए आई एम सॉरी। अब ज़्यादा बात को स्ट्रेच ना करते हुए आइए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा। थैंक यू। सेक्शन नंबर 64, सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन। अगर मान लीजिए किसी को फ़ाइन जो है अवॉर्ड किया गया है किसी जजमेंट में, और वो फ़ाइन पे नहीं करता, तो उस केस में क्या होगा। तो सेक्शन 64 इसी बारे में बात करता है। इन एवरी केस ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट एज वेल एज फाइन। तो उस ऑफेंस के केस में जो इम्प्रिजनमेंट और फाइन दोनों के साथ पनिशेबल है, ठीक है, उस केस में जो है फ़ाइन दिया गया है ऑफेंडर को, वेदर विद और विदाउट इम्प्रिजनमेंट। एंड इन एवरी केस जहाँ ऑफेंस जो है वो पनिशेबल है विद इम्प्रिजनमेंट और फाइन, और विद फाइन ओनली, और उस केस में भी ऑफेंडर को जो फाइन दिया गया है, तो कोर्ट जो है उस केस में कॉम्पिटेंट होगा कि वो ऑफेंडर को डायरेक्ट कर सकता है बाय सेंटेंस कि अगर वो फाइन पे नहीं करता है तो ऑफेंडर को एक सर्टेन टर्म की इम्प्रिजनमेंट सफ़र करनी पड़ेगी, जो कि इन एक्सेस होगी या इन एडिशन होगी जो अदर इम्प्रिजनमेंट उसे मिली है उस ऑफेंस के लिए। मान लीजिए कि इम्प्रिजनमेंट और फाइन दोनों थे, तो इम्प्रिजनमेंट भी उसे अवॉर्ड की गई और फाइन भी अवॉर्ड किया गया। तो उस केस में जो इम्प्रिजनमेंट उसे अवॉर्ड की गई उसके एडिशन में ये इम्प्रिजनमेंट होगी जो इन डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन उसकी उसे दी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे सेक्शन 64 में यही कहना चाह रहे हैं कि इन एक्सेस इन एडिशन टू एनी अदर इम्प्रिजनमेंट जो उसको दी गई है, या कॉम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस के बाद जिसके लिए वो लाइबल है, उसके एडिशन में जो है नॉन पेमेंट ऑफ फाइन के लिए उसको इम्प्रिजनमेंट दी जाएगी। देन नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 65। ये बताता है कि वो क्या लिमिट होगी इम्प्रिजनमेंट की। जब हम नॉन पेमेंट ऑफ फाइन के लिए इम्प्रिजनमेंट दे रहे हैं तो हम कितनी दे सकते हैं। उस केस में जब इम्प्रिजनमेंट और फाइन दोनों दिए जा सकते हैं। द टर्म फॉर विच द कोर्ट डायरेक्ट्स द ऑफेंडर टू बी imprisoned in default of payment of fine shall not exceed 1/4 of the term of the imprisonment, which is maximum fixed for the offence, if the offence be punishable with imprisonment as well as fine। तो यहाँ ये कहना चाहते हैं कि अगर ऑफेंस जो है वो इम्प्रिजनमेंट और फाइन दोनों के साथ पनिशेबल है, तो कोर्ट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1/4 दे सकता है उस इम्प्रिजनमेंट का जो टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट मैक्सिमम है ऑफेंस के लिए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम मान लेते हैं कि 4 ईयर की इम्प्रिजनमेंट है किसी ऑफेंस के लिए, और उसी केस में जो फ़ाइन हमने दिया था उस फ़ाइन को उन्होंने पे नहीं किया है ऑफेंडर ने, और हमें उस फ़ाइन के नॉन पेमेंट के लिए इम्प्रिजनमेंट अगर देनी है तो हम 1 ईयर यानी कि 4 ईयर्स का 1/4, 1 ईयर से ज़्यादा जो है हम उसको इम्प्रिजनमेंट इन एक्सेस में नहीं दे सकते। देन लेट्स कम टू द नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन नंबर 66। इसमें ये बता रहे हैं कि अगर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन के लिए हम इम्प्रिजनमेंट अगर दे रहे हैं तो हम किस डिस्क्रिप्शन के इम्प्रिजनमेंट देंगे। तो दिस इम्प्रिजनमेंट विच द कोर्ट इम्पोजेस इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन मे बी ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन। एनी डिस्क्रिप्शन मीन्स कि वो सिंपल भी हो सकती है और रिग्रेस भी हो सकती है, ये कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करेगा। ओके, देन नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट सेक्शन, imprisonment for non payment of fine when offense punishable with fine only। अभी हमने ऊपर बात की जब ऑफेंस जो है पनिशेबल विद फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट दोनों था, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ऑफेंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ फाइन के साथ पनिशेबल है। तो इस केस में कोर्ट जो है
वो जो इम्प्रिजनमेंट देगा नॉन पेमेंट ऑफ फाइन के लिए, उसका डिस्क्रिप्शन जो है वो सिंपल होगा। क्योंकि अगर जो इम्प्रिजनमेंट हम दे रहे हैं वो उस फाइन के लिए है, उस ऑफेंस के लिए जो सिर्फ पनिशेबल विद फाइन है, तो इसका मतलब वो इतना बड़ा ऑफेंस नहीं होगा। तो उसके लिए रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट देना इज़ नॉट एज फाइन। तो इसीलिए इसमें जो है ये प्रोविज़न दिया गया है कि जिस केस में ऑफेंस पनिशेबल विद फाइन ओनली होगा और उसके लिए हमें इम्प्रिजनमेंट देनी है तो हम सिंपल इम्प्रिजनमेंट देंगे। और वो टर्म जिसके लिए कोर्ट जो है डायरेक्ट करेगा ऑफेंडर को इम्प्रिजनमेंट के लिए, तो इसमें पिछले वाले रूल जो है वो अप्लाई नहीं होंगे। इसमें एक पर्टिकुलर स्केल प्रोवाइड किया गया है कि मान लीजिए जैसे कि इसमें कहा गया है कि अगर टर्म जो है अगर 50 रुपीज़ या उससे कम का फ़ाइन है तो 2 महीने या 2 महीने से कम की ही इम्प्रिजनमेंट दी जाएगी, उससे ज़्यादा की नहीं दी जाएगी। अगर 100 रुपये या उससे कम का फ़ाइन है तो 4 महीने या 4 महीने से कम इम्प्रिजनमेंट दी जाएगी, उससे ज़्यादा नहीं दी जा सकती। और किसी और केस में मतलब अगर उससे ज़्यादा का फ़ाइन है 100 रुपये से ज़्यादा का तो 6 महीने की इम्प्रिजनमेंट दी जाएगी, उससे ज़्यादा नहीं दी जाएगी। तो ये स्केल है जिसके अकॉर्डिंग जो है वो इम्प्रिजनमेंट डिसाइड की जाएगी। नेक्स्ट इज सेक्शन नंबर 68, इम्प्रिजनमेंट टू टर्मिनेट ऑन पेमेंट ऑफ फाइन। Imprisonment which is imposed in default of payment of fine shall terminate whenever the fine is either paid or levied by the process of law। तो इस सेक्शन में ये सेक्शन कह रहा है कि अगर मान लीजिए कि जो इम्प्रिजनमेंट दी गई थी पेमेंट ऑफ फाइन के डिफ़ॉल्ट में, उसके पूरा होने से पहले फ़ाइन को पे कर दिया जाता है बाय द ऑफेंडर या बाय प्रोसेस ऑफ लॉ उसे लीवे कर दिया जाता है, तो उस केस में जो इम्प्रिजनमेंट है वो टर्मिनेट हो जाएगी। सेक्शन 69 बात करता है टर्मिनेशन ऑफ इम्प्रिजनमेंट ऑन पेमेंट ऑफ प्रोपोर्शनल पार्ट ऑफ फाइन। अब इस केस में ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमने इम्प्रिजनमेंट दी थी नॉन पेमेंट ऑफ फाइन के लिए, उसका कुछ पोर्शन जो है वो ऑफेंडर सफ़र कर चुका है और कुछ प्रोपोर्शन का जो उन्होंने फ़ाइन था वो उन्होंने पे कर दिया। तो फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम मान लेते हैं कि 50% जो फ़ाइन था उसके अगेंस्ट ऑफेंडर ने इम्प्रिजनमेंट सफ़र कर लिया और 50% उन्होंने पे कर दिया। तो जैसे ही वो 50% पे करेंगे और उसका 50% जितना इम्प्रिजनमेंट वो सफ़र कर लेगा तो हम इम्प्रिजनमेंट को टर्मिनेट कर देंगे और उसे रिलीज़ कर दिया जाएगा। देन सेक्शन 70, फाइन लिवेबल विद इन 6 years ऑफ ड्यूरिंग इम्प्रिजनमेंट, डेथ नॉट टू डिस्चार्ज प्रॉपर्टी फ्रॉम लाइबिलिटी। ये उस केस की बात कर रहे हैं कि फ़ाइन अगर अनपेड रह गया है तो उसे उसके लिए एक टाइम दिया है कि 6 साल के अंदर अंदर, जब भी वो सेंटेंस पास की गई है उसके 6 साल के अंदर अंदर उस फाइन को कभी भी लिवे किया जा सकता है। एंड इफ़ अंडर द सेंटेंस द ऑफेंडर बी लाइबल टू इम्प्रिजनमेंट फॉर ए लॉन्गर पीरियड देन 6 years। तो अगर जो इम्प्रिजनमेंट है ऑफेंडर की वो 6 साल से ज़्यादा की है तो उस केस में उस इम्प्रिजनमेंट के एक्सपायर होने से पहले कभी भी उस फ़ाइन को लिवे किया जा सकता है जो कि अनपेड रह गया था। और अगर इस दौरान ऑफेंडर की डेथ भी हो जाती है तो भी उसकी लाइबिलिटी जो है वो डिस्चार्ज नहीं होगी। जो भी प्रॉपर्टी उसकी है जो उसकी डेथ के बाद वो जो प्रॉपर्टी है वो लीगली लाइबल रहेगी उसके डेट्स के लिए, तो उसकी प्रॉपर्टी में से जो वो फ़ाइन है वो लिया जाएगा। देन सेक्शन 71, लिमिट ऑफ पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस मेड अप ऑफ सेवरल ऑफेंसेस। तो ये बात करते हैं उस केस की जब ऑफेंस जो है वो सेवरल ऑफेंसेस मतलब जो अपने आप में भी ऑफेंसेस हैं और वो मिला कर के एक कंपोजिट ऑफेंस भी बन रहा है, तो उसमें कितनी पनिशमेंट की लिमिट जो है वो होगी। वेयर एनीथिंग विच इज़ एन ऑफेंस इज़ मेड अप ऑफ पार्ट्स।
एनी ऑफ विच पार्ट इज इट सेल्फ एन ऑफेंस। तो यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि ऑफेंस जो है वो पार्ट्स में है और हर एक पार्ट अपने आप में ऑफेंस है। ऑफेंडर शैल नॉट बी पनिश्ड विद द punishment of more than one of such offenses it be so expressly provide। तो ऑफेंडर जो है उसको एक से ज़्यादा ऑफेंस की सज़ा नहीं दी जा सकती जब तक कि एक्सप्रेसली ऐसा प्रोवाइड ना किया गया हो उस पर्टिकुलर ऑफेंस में, उसके प्रोविज़न में जो उसके साथ डील करता है। वेयर एनीथिंग इज़ एन ऑफेंस falling within two or more separate definitions of any law in force for the time being by which offenses are defined or punished। जहाँ कोई भी ऑफेंस जो है वो दो या दो से ज़्यादा डेफिनेशंस के अंदर फॉल कर रहा है, जहाँ भी ऑफेंस डिफ़ाइन किए गए हैं या पनिशमेंट उनकी बताई गई है वहाँ पे जब चेक किया जा रहा है तो वो दो या दो से ज़्यादा सेपरेट डेफिनेशंस में फॉल कर रहा है, ये सेवरल एक्ट्स जो हैं और वेयर सेवरल एक्ट्स of which one or more than one would by itself or themselves constitute an offense constitute when combine a different offense। तो कुछ ऐसे एक्ट्स हैं जब उन्हें आइसोलेशन में देखा जाता है तो फिर वो कुछ और ऑफेंस क्रिएट करते हैं, लेकिन जब उन्हें कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, एक साथ जोड़ के देखा जाता है तो वो एक कंबाइन करने के बाद एक डिफरेंट ऑफेंस बनाते हैं। तो इस केस में ऑफेंडर जो है वो shall not be punished with the more severe punishment than the court which tries him could award for any one of such offense। तो इस केस में भी उसे जो पनिशमेंट दी जाएगी वो एक ही ऑफेंस के लिए दी जाएगी, जो भी मैक्सिमम कोर्ट जो उसे ट्राई कर रहा है वो कोर्ट जो है जो मैक्सिमम पनिशमेंट उसे अवॉर्ड कर सकता है उन में से किसी एक ऑफेंस के लिए वही पनिशमेंट जो है वो उसे दी जाएगी, उससे ज़्यादा नहीं दी जाएगी। आज के सेगमेंट के लिए बस इतना ही और बाकी के प्रोविज़न्स हम नेक्स्ट सेगमेंट में डिस्कस करेंगे। थैंक